सबको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त व्यक्ति कौन सा होता है। जो जीते जी मुक्त हो जाए वो ही जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे कि हम सब लोग ये कहते थे कि मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। जब व्यक्ति सबको इन सभी जितनी उपाधियां ऊपर हमने ओढ़ रखी हैं अपने, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जैसे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अगर इसको कहे कि ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं एक सच्चित परमात्मा हूं, और मैं अपनी जाति का त्याग करके ये कहूँ ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। और इस प्रकार हमने जितनी उपाधियां अपने ऊपर ओढ़ रखी है, मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ननद हूँ, ये सारी जितनी उपाधियां एक जीव ने अपने ऊपर ओढ़ कर बैठा हुआ है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। और अगर उसको छोड़कर हम ये कहें मैं किसी का संग करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का संग नहीं करता, जो भी मेरी उपाधि है उसको अगर मैं अपना त्याग देता हूँ और मैं ये कहता हूँ मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ और मैं चित्त प्रकाश स्वरूप हूँ। जब हम ऐसा अपने आप को बिल्कुल उससे अपोजिट आ जाए, उल्टे हो जाएं, संसार से एकदम उल्टे हो जाएं, जो हमने अपने आप को, जो जीव की उपाधि क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण जीव अपने आप को ये सारी उपाधियों में लपेट लेता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और उससे विभिन्न, उससे विपरीत हम ये कहें कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के जो जो गुण हैं वो मेरे में हैं। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं, मैं कटने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। और जिसको ये जो ज्ञान है ना दृढ़ हो जाता है, जिसको ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है और प्रत्यक्ष भी वो कहता है कि मैं यही हूँ, सत्य चित आनंद हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, तो उस व्यक्ति को, उस जीव को क्या कहते हैं? जीवन उन्मुक्त, जीवन से मुक्त है। जीते जी वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। या जैसे कि ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने ब्रह्म पर निष्ठा कर ली है और ब्रह्म श्रोत्रिय हैं, ऐसे ज्ञानी लोग क्या हो जाते हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति जीव कहलाते हैं। फिर उनको ज्ञान हो जाने के कारण उनका कोई भी कर्म नहीं बनता। ज्ञानी के कोई कर्म नहीं होते। ज्ञानी के अच्छे कर्म जो होते हैं ना, उनके निंदा बुरे जो कर्म होते हैं ज्ञानी के, उसके उसके द्वेषी ले जाते हैं, और जो अच्छे कर्म होते हैं उनके शिष्य ले जाते हैं। ज्ञानी का फिर कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। वही जिसका कोई कर्म संसार में शेष नहीं रह जाता, तो वो क्या है? जीवन मुक्त है। जीते जी अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। किसी चीज का संग नहीं करता संसार में, किसी के साथ संबंध नहीं रखता, असक्ति से रहित जीवन को जीता है, वो ही असल में मुक्त कहलाता है। उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जब मैं ये कहता है, जब मैं एक बार ये बोल दूं कि अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि महावाक्य से, तो मेरे सारे कर्म बंधन कट सकते हैं। अब हम कहें हम तो वो भी बोल देते हैं तो मेरे बंधन कट गए? नहीं, ऐसे नहीं। अगर हमने उसको श्रवण किया है, फिर उसके बाद मनन करना हमारे को बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मनन करने के पश्चात उसके ऊपर चलना, कि अगर मैंने कहा है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म हूं कहने से भी तो कार्य नहीं ना चलेगा। परंतु कहते कहते जो एक दिन वो गुण आने आरंभ हो जाते हैं। जैसा जैसा हम बोलते हैं हमारे अंदर कभी ना कभी वो घटित होना शुरू हो जाता है। बोलने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। बोलते बोलते जब मैं रोज ये बोलूंगा अहम ब्रह्मस्मि
तो फिर मैं थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए या व्यवहार में किसी से राग द्वेष करने में थोड़ा सा तो संभलूंगा ना। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं ब्रह्म हूँ और सामने वाला भी ब्रह्म है। तो भगवान हमारे को अपनाते हैं तो हमें रास्ता मार्ग भी दिखाते हैं। अगर भगवान ने हमें कहा कि ऐसा बोलो तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो भगवान हमारी सहायता भी जरूर करते हैं। अहम ब्रह्मस्मि कहने से हमारे मन में फिर वो विचार, हमारा मन भी उसका अनुकरण करेगा, वास्तव में मैं ब्रह्म ही तो हूँ, मुझे संसार से क्या लेना देना। यह इस प्रकार वो कर्म बंधन से छूट जाता है ज्ञानी। अब आगे कर्म होते क्या है? प्रश्न तो ये, कौन से कर्मों से छूट जाता है? वास्तव में 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे शास्त्रों ने बताए हैं। एक होता है आगामी कर्म, दूसरे होते हैं संचित कर्म और तीसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। आगामी कर्म वो कहलाते हैं जो ज्ञान हो जाने पर, जो किसी को ज्ञान हो जाने पर, जो ज्ञानी से, जो उस ज्ञानी पुरुष से, उस जीवात्मा से जो पुण्य और पाप होते हैं वे उसके आगामी कर्म होते हैं। और वास्तव में ज्ञानी के तो कोई कर्म होते ही नहीं। मैंने अभी भी आपसे बात बताई, ज्ञानी तो अपने कर्मों से इस प्रकार निर्लेप होता है जैसे कमल का पत्ता कीचड़ वाले जल से बिल्कुल अलग होता है। कमल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ का कुछ भी अपने अंदर अस्तित्व नहीं रखता। ऐसे ज्ञानी जो है संसार में व्यवहार तो करता है परंतु संसार से बिल्कुल अलग होकर, उसको संसार से कुछ भी नहीं लेना होता। इसलिए जो आगामी कर्म होते हैं वो ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान हो गया, ज्ञानी से जो कर्म हो रहे हैं परंतु उसके कर्म कोई भी बनते नहीं हैं। और दूसरे होते हैं संचित कर्म, जो कर्म हमने अनेक जन्मों से चले आ रहे हैं, हमारे अंदर कई जन्म हो गए हैं, हमारे वो संचित जो डब्बा हमारा अंदर इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो कर्म जो है हमने इकट्ठे तो कर लिए हैं परंतु फिर कोई ऐसा जन्म आता है जब जीव को किसी गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु उसको ये सिखाता है, तू जीव नहीं है। अजीब हो तो फिर बंधन में आ जाता है, बंधन में आता है कर्म के, तो फिर तेरे आगे कर्म बन जाते हैं। इस प्रकार तूने कितने जन्मों से अपना डिब्बा इकट्ठा किया हुआ है, अब तू ज्ञान ले ले। तू कह अहम ब्रह्मस्मि, ये मैं ब्रह्म हूँ, ये सारा जगत भी ब्रह्म है। अपनी दृष्टि में समता रख ले। अगर तू अपनी दृष्टि में समता रखेगा, अपने आप को रोज अहम ब्रह्मस्मि कहेगा, तो तेरे सारे संचित पाप कट जाएंगे। यानी कि संचित पापों को काटने के लिए हमें अपने आप ने स्वरूप की स्मृति करनी है, जो कि हम भूले बैठे हैं। संसार में आकर हम अपनी स्मृति को भूल गए कि मैं कौन हूँ, और स्वरूप की विस्मृति हो जाने से क्या होता है, हम कर्म के बंधनों में पड़ जाते हैं। फिर कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, कामना कर्म, कामना कर्म, ऐसे ही कई जन्मों से चलता आ रहा है। अब अगर हमें ये भगवान ने मानुष का जन्म दिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जीते जी मुक्ति को प्राप्त करें। और तीसरे कर्म होते हैं प्रारब्ध कर्म। कहते ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये कर्म इस शरीर को पैदा करते हैं। हमारा कोई ना कोई प्रारब्ध था जो हम इस संसार में आए, कुछ कर्म थे जो हमने भोगने थे। भगवान ने हमें ये शरीर दिया उन कर्मों को भोगने के लिए। वो कर्म कौन से होते हैं जिसमें हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। अगर सुख भोगना है तो भी इस शरीर से भोगेंगे ना, और दुख भोगना है तो भी इस शरीर के द्वारा भोगा जाएगा। भगवान ने जो हमारे पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे हो करके रखे हुए थे, हमने उन सब को प्रारब्ध कर्म से हमारे को ये शरीर दे दिया। और शरीर देने से भैया तुम कभी पाप भोगो और कभी तुम पुण्य भोगो, क्योंकि वो भोगे बिना समाप्त नहीं होंगे। ये भी गारंटी दे दी।
हाँ, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, बुद्धि में कोई ज्ञान आ जाता है, कोई सद्गुरु तुम्हें आकर ज्ञान देता है और तुम ज्ञानी बन जाते हो, तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी कट जाते हैं बिना भोगे हुए। जैसे कि हमारे बड़े अभी हमारी आयु में इतने हमारे कर्म आने थे सुख और दुख के, मान लो मैं ये शरीर तो मिल गया सुख और दुख भोगने के लिए, पाप और पुण्य भोगने के लिए। अभी हमने बहुत से पाप और पुण्य भोगने थे, इतने में हमें कोई गुरु मिल गया, गुरु ने हमारी दिशा ही मोड़ दी, दिशा मुड़ गई तो हमारी दशा ही मुड़ गई। जब सुख दुख आया हमें महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने गुरु के आगे शरणागति ग्रहण कर ली, हम गुरु की शरण में चले गए। जो जीव आवे शरणाई राखू ताही प्राण की न्याय। भगवान राम ने भी कहा, जब विभीषण आ रहा था तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा देखो वो हमारा द्वेषी आ रहा है, तो भगवान ने कहा चाहे वो हमारा दुश्मन भी है परंतु वो मेरी शरण में आ गया है, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है लक्ष्मण। तो ऐसे ही जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि वो हमारे जो पिछले पाप और पुण्य हैं उन दोनों को भी काट देता है और हमारे को एक नई दिशा देता है। उस दिशा से हमारे प्रारब्ध समाप्त हो जाता है और हम संसार में आसक्ति से रहित व्यवहार करना सीख जाते हैं, सब में राम को देखना शुरू हो जाते हैं। वही एक ज्ञान की बात होती है और ज्ञान आ जाने पर हम फिर मुक्त हो सकते हैं। यानी तीनों प्रकार के कर्मों में अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जावे तो हम तीनों प्रकार के कर्मों से छूट सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ तो वो ये मनुष्य का जीवन पाना ही सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है। अब भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दे दिया, अब मनुष्य के जीवन में आकर हमें अपने कर्मों को किस प्रकार करना है ये हमें सुचारू रूप से आना चाहिए। अगर हमारे कर्म सही होंगे तो हमारा कर्म बंधन छूट हो जाएगा। हमें सिर्फ कर्म के लिए ये देखना है, हमें किसी भी कर्म में कर्म का संग नहीं करना, ना ही हमें शरीर का संग करना है। अपने आप को सदा आत्मा ही जानना है। शरीर के साथ, इस देह के साथ मोह ममता नहीं करनी। निर्मोह निरअहंकारो, ना इसमें अहंकार करना है, ना अपने शरीर के ऊपर अभिमान करना है, अपने ये नाम के ऊपर और नाम रूप, ना अपने रूप पे अभिमान करना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सब बातें क्या है, बंधन में डालने वाली हैं। नाम और रूप तो संसार ने हमें दिया है ना, ये तो हमारा इस देह के साथ ही समाप्त हो जाना है। परंतु जो मेरा स्वरूप है वो सदा रहने वाला है, वो है, हमेशा रहेगा। आत्मा कभी मरता नहीं है। उस स्वरूप का मुझे भान होना चाहिए कि मैं ये हूँ। अगर मुझे जिस दिन अपने स्वरूप का पता चल जाएगा कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ, तो मैं समझो जीवन उन्मुक्त हो गया, मुझे ज्ञान आ गया। ज्ञान ही जीवन मुक्त व्यक्ति होता है। जो ज्ञानी होता है वो ही जीवन मुक्त होता है, और जो अज्ञानी होता है वो संसार में फंसा हुआ जीव होता है, वो कर्म बंधन में फंसा रहता है। आप देखो राजा जनक थे, वो ज्ञानी थे, राज्य करते हुए भी वो राज्य में फंसे हुए नहीं थे। राज्य करते थे परंतु उनको राज्य में बिल्कुल भी मोह ममता नहीं थी। जो व्यक्ति निर्मोह हो जाता है, निर्मोह निरअहंकार, उसके अंदर इस संसार का कोई भी बंधन नहीं रह जाता, वो जीते जी संसार में मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणम।